Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching explanation of biology quick revision test series. ओके अच्छा, आज जो मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट के हैं, जिसमें मोस्ट इनएप्रोप्रिएट, मोस्ट डिफिकल्ट एंड आउट ऑफ सिलेबस एंड इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो थे वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो बच्चा लोग यही कहते हैं इररिलेवेंट हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, मोस्ट डिफिकल्ट हैं। तो आइए एक्सप्लेन करता हूँ कैसे डिफिकल्ट हैं और कैसे इनएप्रोप्रिएट सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें कह रहा है हार्मोन्स क्या है, हार्मोन क्या हो सकते हैं। देखो जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी ड्यूरिंग क्विक रिवीजन तो मैंने ये बताए थे हार्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेट्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स जो हैं पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, हार्मोन जो हैं आयोडीनेटेड हो सकते हैं और मॉडिफाइड अमाइनो एसिड डेरिवेट्स हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन मैंने बताई हुई। तो इस वजह से ये जो भी हैं ये सारे के सारे हार्मोन्स ऐसे हो सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। ठीक है, दूसरे एमसीक्यूज पर आते हैं। लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट रिस्पेक्टिवली हमें बताओ, पहले बताओ जो सबसे लार्जेस्ट है, बाद में हमें बताओ सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। तो देखो इसमें दो एमसीक्यूज बन सकते थे लेकिन मैंने क्या किया है, दोनों एमसीक्यूज को मर्ज किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है सेरिबीलम क्या है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और सेरिबीलम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिले सेंटर एंड क्लियरिंग हाउस। ये क्लियर सिंथ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, सिंथ टेक्स्ट से मैंने उठाया हुआ एमसीक्यू। तो देखो कैसे रिले सेंटर इसे कहते हैं जो क्या करता है, कनेक्टिंग का काम कर रहा हो, जो कनेक्टिंग का, जो एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहा हो तो इसको क्या कहते हैं, रिले सेंटर कहते हैं। ठीक है, या कंटिन्यूस जो है उसे पाथ दे रहा हो, कंटिन्यूस उसे पैसेज प्रोवाइड कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, रिले सेंटर कहते हैं। तो एक्चुअली थैलामस का यही काम है। ठीक है, थैलामस और क्या करता है, इसे क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सिंध टेक्स्ट में कहां पे लिखा हुआ तो मैं आपको दिखाता हूं सिंध टेक्स्ट में कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक से ही उठाया हुआ है, कहीं से भी मैंने आउट ऑफ नहीं लिया हुआ आपको। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्लियरिंग हाउस ऑफ द, ठीक है, थैलामस के बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नर्वस डिसऑर्डर। अच्छा इसमें बताओ हमें कौन सा जो है नर्वस डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे के सारे आपके बुक में लिखे हुए हैं, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, एपिलेप्सी, एटिसन डिजीज नहीं है। ये एक्चुअली किसकी डिजीज है, ये एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड की है डिजीज। ठीक है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है लेकिन नर्वस डिसऑर्डर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। भाई उस ऑर्गन का तो आपको पता है लेकिन इसमें हमें मार्क करके बताइए वो कौन सा ऑर्गन है। तो देखो ये रहा पेनक्रियाज। ठीक है, ये रहा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में वो कौन सी जगह है जहां से इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सीक्रेट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, लैंगरहैंस। तो ये है वो रीजन जहां से इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के सेल हैं, 3 सेल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा बहुत मन कर रहा होगा कहने का लेकिन गामा नहीं आते, डेल्टा सेल होते हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागोन को, बीटा सेल इंसुलिन को एंड डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटन को। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैंने जब इंट्रो में ये एमसीक्यूज आपको बताया था, मोस्ट अबंडेंट सेल हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन से वाले हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। मोर देन 50%, मोर देन 50% ये सेल्स हैं। ओके, अल्जाइमर डिजीज इज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, ये कई मरतबा एनटीएस वालों ने एमसीक्यूज रिपीट किया है, अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लें, ये आपको ऑप्शन भी रटा होना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम की इंक्रीज हो जाती है जब लेवल, तो कौन सी डिजीज डेवलप होती है, अल्जाइमर डिजीज। देखो अगर याद ना हो रहा हो तो आप लोग इससे कंपेयर करें, ए फॉर अल और ए फॉर एल्यूमिनियम, अल्जाइमर का एल, एएल और एल्यूमिनियम का एएल आपस में कंपेयर कर लो, आपकी डिजीज की जो वजह मालूम हो जाएगी। ओके, अच्छा द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किस में प्रेजेंट है, कौन से फाइल है, देखो 2 फाइल हैं जिसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। बच्चा लोग कईयों ने किए होंगे क्या, स्पंजेस एंड नाइडेरिया, लेकिन गलत है आप लोगों को। स्पंजेस में बेसिकली होता ही नहीं नर्वस सिस्टम, स्पंजेस में क्या नर्वस सिस्टम है ही नहीं। नाइडेरियंस एंड इकाइनोड्रम्स में ये सिंथ टेक्स्ट की लाइन है, क्लियर सिंथ टेक्स्ट की लाइन है, मैंने सिंथ टेक्स्ट से उठाया हुआ, प्योरली सिंथ टेक्स्ट से उठाया हुआ। ठीक है, अगर सिंथ टेक्स्ट का कोई बच्चा कह रहा है सिंध प्रोविंस का कि ये एमसीक्यूज आउट ऑफ है तो उसके ऐसे कान खींचे जाएंगे कि क्या बताऊं। ठीक है, बुक की अच्छे से रीडिंग करो बच्चा लोग। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एमसीक्यूज नंबर हमारा है, एमसीक्यूज नंबर हमारा 8वां एमसीक्यूज, सॉरी हमारी गड़बड़ हो गई,
सीक्वेंस गड़बड़ हो गई, सीक्वेंस गड़बड़ हो गई, तो ये रहा। अच्छा ये रहा, क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबनॉर्मल आउटपुट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, इसमें से कौन सा एक डिसऑर्डर हमें बताओ जो एड्रिनल ग्लैंड का नहीं है। तो एक्चुअली कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, कॉन्स डिजीज, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, ये सारे के सारे एड्रिनल ग्लैंड के आउटपुट हैं, लेकिन ग्रेव्स डिजीज नहीं है। अच्छे तरीके से आप लोग रट लो, नोट कर लो। अभी अभी मैंने फ्रेशली लेक्चर रिकॉर्ड किया है किसका, एंडोक्राइन एंड नर्वस डिसऑर्डर का। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बराए मेहरबानी वो लेक्चर अच्छे तरीके से याद कर ले, ठीक है। अच्छा ये है लास्ट ईयर क्वेश्चन है, फोरामन मैग्नम, उन्होंने अलग तरीके से एमसीक्यूज निकाला था, लेकिन मैं उससे हटकर एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, ठीक है। क्या है बेसिकली, ये फोरामन मैग्नम आपको पता है ऑसिपिटल बोन है, उसमें प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट होल है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली जो फोरामन मैग्नम है, यहाँ से हमारा जो ब्रेन है वो एक्सटेंड आउट करता है एज ए स्पाइनल कॉर्ड। अच्छे तरीके से आप लोग नोट करना है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड क्लोज टू ब्रेन, वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो हाईली वेस्कुलराइज्ड है या उसमें ब्लड वीजल्स प्रेजेंट हैं और ब्रेन के बहुत ही करीब है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, वो है पायामीटर, वो क्या है, पायामीटर है, ठीक है। अगर देखो आपको मेनिंजेस का इनसाइड टू आउटसाइड ऑर्डर पूछा जाए, ये मैंने आपको शॉर्ट बताई हुई है। वैसे इनसाइड टू आउटसाइड अगर ऑर्डर बताएं पूछें आपसे तो आप लोग क्या कहेंगे, पैड, क्या याद रखोगे, पैड। अगर आउटसाइड टू इनसाइड आओगे तो आप लोग क्या याद रखोगे, डेप, क्या याद रखोगे, डेप। ये इनसाइड वाला और ये आउटसाइड वाला ऑर्डर है, अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, ठीक है बच्चा लोग। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर एंटागनिस्टिक इन नेचर, इसमें कौन से पेयर हैं जो एंटागनिस्टिक हैं नेचर में, ठीक है बच्चा लोग। तो आपको पता है इंसुलिन ग्लूकागॉन तो है ही, ठीक है। पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन तो है ही। अच्छा एल्डोस्टेरोन एंड एएनपी, आर्ट्रियल नेट्रियोटिक हार्मोन, ये एक्चुअली एएनपी एक हार्मोन है बेसिकली। तो ये एक्चुअली क्या करवाता है, फंक्शन क्या करवाता है, ये एक्चुअली जो एल्डोस्टेरोन काम करता है उसका बिल्कुल ये उलट काम करता है। एल्डोस्टेरोन को क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन बेसिकली सोडियम की जो करता है लेवल को इंक्रीज करवाता है या सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन ये क्या करता है, उसका उलट करता है। दैट मीन्स के सोडियम जो रीअब्जॉर्ब होता है उसको क्या करवाता है, रिलीज करवाता है, ठीक है। ये है इसके एंटागनिस्टिक पेयर्स, ठीक है। तो सारे के सारे एंटागनिस्टिक पेयर हैं, तो इस वजह से आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, लास्ट वाला डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वन लेक्स नर्वस सिस्टम एंड अदर पोजेसेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम, ये भी मैंने दो एमसीक्यूज मर्ज किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वो पेयर हमें या वो बताओ जिसमें एक फाइल हमें बताओ जिसमें क्या है, नर्वस सिस्टम है ही नहीं, लेकिन दूसरा हमें बताओ जिसमें क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। तो आप लोग कहेंगे कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। अगर उसमें भी अगर स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन बीइंग कहेंगे। अच्छे तरीके से नोट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following hormone released from pituitary gland and acts on collecting duct of nephron and also known as dash, ये भी मैंने दो एमसीक्यूज मर्ज किए हुए यहाँ पे। कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो एक्चुअली एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और एक्ट कहाँ पे करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। नीफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां पे एक्ट करता है। काम क्या करता है, एक्चुअली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, मतलब जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और एक्सेस यूरिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, एक्चुअली ये इसे वेसोप्रेशन भी कहते हैं, इसका और नाम क्या है, वेसोप्रेशन भी नाम है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन्स द स्लीप एंड वेक साइकिल और सर्कैडियन रिदम, ये एमसीक्यूज है, ये भी सिंथेटिक्स का ही है। एमसीक्यूज तो वैसे सारे के सारे जो भी बुक्स हैं उनमें कॉमन ही एमसीक्यूज थे, वो मैंने निकाले हैं, ठीक है। तो भाई मेलाटोनिन ऐसा हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड है उससे रिलीज होता है और काम क्या करता है, एक्चुअली सर्कैडियन रिदम या हमारा बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसे सेट करता है, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है। ये सारे के सारे हमारे बायोलॉजिकल रिदम है, वो कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एबनॉर्मल आउटपुट्स ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन जो एक्चुअली हार्मोन्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, कॉर्टिसोल रीजन से निकलते हैं। एक्चुअली ये भी सेम एज कैसे होते हैं, जैसे क्या कहें टेस्टोस्टेरोन है वैसे ही है कंपाउंड, सेम टू सेम ऐसे ही है। लेकिन एक्चुअली उनके एक डिसऑर्डर है कि अगर उनकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो सकता है, तो ये कुछ ऐसे एबनॉर्मल आउटपुट्स हैं। मस्कुलिनाइजेशन होगी फीमेल्स में, गैनेकोमास्टिया होता है कहाँ पर, मेल्स में। एडिनल वेरिलिज्म होता है कहाँ पे,
फीमेल्स में। तो इस वजह से ये सारे के सारे क्या क्या हैं, इसके एबनॉर्मल आउटपुट्स हैं। अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कस करेंगे आगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 70। तो भाई इमरजेंसी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, हमें बताओ इमरजेंसी हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से रीजन से होते हैं। क्या कॉर्टिसोल रीजन से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के, या मेडुलरी रीजन से। तो आप लोग कहेंगे मेडुलर रीजन से। कहां से, एड्रिनल मेडुला से। कौन कौन से, एपिनेफ्राइन या एंड नॉरपेनेफ्राइन, ठीक है। या एक और नाम भी ये देते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर मेरी पे मत जाना, ओके। इफ इट कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, ये क्या करता है, सिग्नल ब्रेन से लेता है और देता है और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो भाई सीधा सीधा स्पाइनल कॉर्ड का ही हमें पूछ रहा है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस यूज होगी, ठीक है। निजल ग्रेन्यूल, अच्छे तरीके से आपको पता है जो क्या कहें, सोमा, दैट मीन्स के न्यूरॉन की जो बॉडी है उसमें क्या पाए जाते हैं, सोमा ये रही। तो सोमा में एक ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को क्या कहते हैं, निजल ग्रेन्यूल। निजल ग्रेन्यूल किस पर मुश्तमिल है, तो आप लोग कहेंगे राइबोसोम पर, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट है, सोमा मीन्स सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। Corpuscle situated quite deep in the body, encapsulated neuron ending and receive deep pressure stimulus are actually Pacinian, एक ऐसे रिसेप्टर हैं जो प्रेशर को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, या प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये आपने नोट करने अच्छे तरीके से, P फॉर प्रेशर एंड P फॉर पैकेनियन कार्पसल। इस तरह से आप इसको कंपैरिजन करके नोट कर लें। ये सिंथेटिक्स में लिखे हुए हैं, ये रिपीट हुआ है, कई मरतबा रिपीट हुआ है नम्स में एंड एज वेल एज इन PMDC टेस्ट में, ठीक है। ब्रेन बॉक्स इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन बॉक्स भाई 8 बोन्स का बना हुआ है, इस पर अगर कोई बच्चा कहेगा तो मैं डिटेल लेक्चर दूंगा, ठीक है। ऑल आर करेक्ट फॉर डॉर्फसम एक्सेप्ट, डॉर्फसम के लिए सब कुछ करेक्ट है, लेकिन किसको छोड़कर, तो सभी बच्चा लोगों का मन कर रहा होगा क्या करने का, ऑल ऑफ दीज करने का, लेकिन ऑल ऑफ दीज का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या करेगा बच्चा लोग, इनसफिशिएंट सीक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मेंटल रिटार्डेशन, आहा मेंटल रिटार्डेशन कभी नहीं होगी, डॉर्फिज्म से मेंटल रिटार्डेशन का कोई लेना देना नहीं है। जिसकी हाइट कम होगी उसकी मेंटल जो है अप्रोच या मेंटलिटी जो है वो वही रहेगी जो एक बड़े आदमी में होती है, ठीक है। तो इस वजह से डॉर्फिज्म में मेंटल रिटार्डेशन का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट हाइट होती है, लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शन बाकी के करेक्ट है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड का रिफ्लेक्स एक्शन में क्या काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो रिफ्लेक्स एक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। आगे मैं बताऊंगा, रिफ्लेक्स आर्क का भी चार्ट बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या कह रहा है, सी द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई ABC। ABC हमें बताओ क्या कह रही है। देखो A, सबसे पहले ये क्या है, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन्स किस रीजन के, हाइपोथैलेमस के। B पर क्या शो करा है, B पर हमें कह रहा है ये है पोर्टल सर्कुलेशन, एक्चुअली ये है पोर्टल सर्कुलेशन, जो क्या करती है, जो यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो थ्रू ब्लड के पूरी बॉडी में जो टारगेटेड ऑर्गन्स हैं वहां पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। C पर हमें क्या कह रहा है, ये तो भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर देखी होगी, ठीक है। अच्छा D पर क्या कह रहा है, D पर हमें कह रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी है, D पर क्या कह रहा है हमें, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा सही, तो A ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा इसमें कह रहा है इन PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माइलन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश एंड हेल्प्स इन डैश। हमें बताओ माइलन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है, भाई मैंने आपको बताया हुआ अच्छे तरीके से कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है, शिवान सेल, और CNS में कौन प्रोड्यूस करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। और माइलन शीथ का काम क्या है, साल्टेटरी कंडक्शन, दैट मीन्स के रैपिड कंडक्शन। अच्छे तरीके से नोट कर लो, ये भी मैंने 2 MCQs थे उनको मर्ज किया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेगुलेटिंग फंक्शन। अच्छा ये बताओ किसका काम है, सेंसेशन ऑफ पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड, सेंसेशन ऑफ प्लेजर। तो ये किसके काम है, ये तो करेक्ट है ऑप्शन का अमाइगडाला, ये सारे के सारे अमाइगडाला के काम है, ठीक है। और ये किसके हैं, दैट मीन्स के हमारे इमोशनल या लिम्बिक सिस्टम के जो हैं कंपोनेंट है, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड तीसरा कौन सा है, हाइपोथैलेमस। द ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेन स्टेम के लिए आपने याद करना MPM, क्या याद करना है आपने, MPM, ओके ये याद रखना है। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा आर द पार्ट ऑफ
ब्रेन स्टेम। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमें, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने याद किया हुआ होगा, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट है। थैलामस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिबेरम आर 3 फंक्शनल पार्ट्स ऑफ, ये किसके 3 फंक्शनल पार्ट्स हैं, ये तो भाई फॉर ब्रेन की, ठीक है, सेरिबेरम लिखा हो दैट मीन्स के फॉर ब्रेन का ही पार्ट है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, व्हाइट मैटर में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड। व्हाइट मैटर में क्या होता है एक्चुअली, माइलन शीट्स आती है, माइलन शीट्स किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोलिपिड की। ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट किया होगा और याद भी होगा सभी लोगों को, ये मैंने बताया हुआ ड्यूरिंग क्विक रिवीजन। हाउ मेनी मेनेजेस कवर द ब्रेन, 3 है मेनेजेस, ये भी अहम एमसीक्यूज है और मोस्ट क्या कहें डिफिकल्ट एमसीक्यूज, डिफिकल्ट नहीं मोस्ट आसान एमसीक्यूज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल अगला रहेगा 32। हाँ ये रहा, न्यूरोट्रांसमीटर फ्यूजेस विथ डैश विथ रिसेप्टर्स ऑन, देखो न्यूरोट्रांसमीटर जो फ्यूज होते हैं वो कहां पर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। कहां पर, देखो जंक्शन होता है या साइनेप्स होता है, वहां पे क्या होता है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है वहां से रिलीज होते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जो क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करता है, उसको रिसीव करता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दी हुई स्टेटमेंट कंसीडर करो, बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला, मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट ए मोटर यूनिट, बिल्कुल ठीक है। द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड एसिटाइलकोलाइन, ठीक है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइलकोलाइन है, ठीक है, ये भी बात ठीक है। मायोसिन हेड हैज एटीपीएस एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलें जी, ऑन ए वेरी कोल्ड, देखो बड़ी स्टेटमेंट में दी हुई बच्चा लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने कीवर्ड पता है क्या याद रखना है, कीवर्ड आपने याद रखना है मेंटेन ए नॉर्मल टेम्परेचर, तो आप लोग क्या कहेंगे, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी हमारा कौन है, हाइपोथैलेमस। कीवर्ड याद कर लो, बात खत्म, इतनी सारी स्टेटमेंट पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा ये रहा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, किसके बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। भाई रिफ्लेक्स आर्क पूरी बनाई हुई है, हमें बताओ ये जो क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रही है, तो क्वेश्चन मार्क शो कर रही है स्पाइनल कॉर्ड, दैट मीन्स के यहां पे क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स सेंटर किसको कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमें ये बताओ, क्या बताओ हमें, ये इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी क्या कह रहा है हमें, कि जो सॉरी इसमें पिक्चर थोड़ी गड़बड़ी सी दी हुई है, क्लियर नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन आपने टेस्ट हल की हुई वहीं पे आपको अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा जो फर्स्ट वाला है बेसिकली ये क्या करता है, प्लेजर एंड पेन को कंट्रोल करता है, प्लेजर एंड पेन, ठीक है, ये जो है कंट्रोल करना किसका काम है, ये फर्स्ट वाला जो रीजन है इसका है। सेकंड रीजन क्या कह रहा है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये रहा सेकंड वाला मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, दैट मींस कि ये क्या है, सेरिबेलम है। एंड थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दैट मींस कि ये होगा क्या, मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, ये रहा, टिक द करेक्ट फॉर आरएमपी, दैट मींस के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए क्या ऑप्शन सही होगा, तो आपको पता है इनसाइड एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ रही बात समझ में, ऐसा ही है, नहीं, इनसाइड किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इनसाइड पोटेशियम की, एंड आउटसाइड किसकी होती है, सोडियम की, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मल आउटपुट्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से एबनॉर्मल आउटपुट्स हैं, ये भी मैंने बताए हुए, जैगेंटिज्म, डॉर्फिज्म एंड एक्रोमिगला, ये तीनों के तीनों किसके डिसऑर्डर हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होते हैं, ठीक है। ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं मैंने बताया हुआ आपको अच्छे तरीके से कि सारे के सारे क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी उसमें डक्ट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अ ग्लैंड का क्लॉक ऑफ एजिंग, बस बात खत्म। क्लॉक ऑफ एजिंग किसको कहते हैं, इससे कहते हैं थाइमस ग्लैंड को, ये इसका सेकंड टाइटल है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है बच्चा लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिनल ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ प्योरली, एडिनल ग्लैंड क्या है, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में एक है, डिस्कस की हुई जो है पेनक्रियास, जो एंडोक्राइन रोल भी प्ले करती है और एक्सोक्राइन रोल भी प्ले करती है। टिक द करेक्ट फॉर सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूज एटीपी, बिल्कुल ठीक है, एटीपी यूज करता है। टेक 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड, ये भी ठीक है। रिलीज 3 सोडियम आयंस आउटसाइड, ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा आपका ऑप्शन, ठीक है।
टिक द करेक्ट फॉर टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस टाइप 1 के बारे में कौन सी चीज सही है? बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल ठीक है। जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बिल्कुल ठीक है। कॉमन इन चाइल्ड्स, बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से आपके ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारा क्वेश्चन होगा 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन कहाँ गया? 44 क्वेश्चन, ये रहा 44 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बोथ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स सीक्रेट। एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स क्या सीक्रेट करते हैं? एंड्रोजन। डेट मीन्स के टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन मैंने आपको क्या बताया हुआ? एलिमेंट लाइक टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। इम्यून सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इम्यून सिस्टम को कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो भाई ये है थाइमोसिन, एक हार्मोन है जो कहां से निकलता है? थाइमस ग्लैंड से निकलता है। नी जर्क इसकी एग्जांपल। नी जर्क भाई रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स जो हमारी सिस्टम है, रिफ्लेक्स एक्शन है, उसका एक एग्जांपल है नी जर्क। हाइपोथायरॉयडिज्म इन अर्ली एज। हाइपोथायरॉयडिज्म इन अर्ली एज, अगर बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे क्रिएटिज्म कहेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे डिटेक्ट मोशन पोजीशन इन रिलेशन टू ग्रेविटी, टच एंड प्रेशर। ये हैं भाई मैकेनो रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताए हुए थे कि सिंथेटिक्स में मैकेनो रिसेप्टर्स की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप सभी लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स कितनी है? तो भाई 12 क्रेनियल नर्व्स है और 31 पेयर है किसकी? स्पाइनल नर्व्स की पेयर्स है। द फंक्शन ऑफ CSF इज या आर। कौन सा फंक्शन है या कौन से फंक्शन है किसके? CSF के। तो भाई नॉरिशमेंट इनका काम है, कुशन काम है, प्रोवाइड बॉयंसी, ये तीनों के तीनों किसके काम है? CSF के, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर ली होगी, ठीक है। अगर कोई और भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आउट ऑफ है या आपकी अप्रोच से नहीं है तो बराए मेहरबानी हमें इन्फॉर्म करें। और भी हल है हमारे पास आपके लिए, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में, जो भी होगी वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए ओके बाय।